नमस्कार दोस्त, डी के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है राना टिग्रीना टिग्रीना किस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम है वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना किस जंतु वैज्ञानिक का नाम है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। बाघ, बाघ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेढक, मेढक, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी भेड़िया। भेड़िया। तो क्वेश्चन क्या है, राना टिग्रीना किस जंतु वैज्ञानिक का नाम है। तो पहला हो गया बाघ, दूसरा मेढक, तीसरा तेंदुआ और चौथा विकल्प हो गया भेड़िया। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राना टिग्रीना किस जंतु वैज्ञानिक का नाम है। बाघ का हो गया पैंथिस, पैंथिक, पैंथिक, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। तो बाघ तो होगा नहीं, ये मेढक का है। ऑप्शन बी मेढक, मेढक का है। और तेंदुआ का क्या होगा, तेंदुआ का पैंथरा पाइड्रस, पैंथरा पाइड्रस, ये तेंदुआ का हो गया। और भेड़िया का देखेंगे, भेड़िया का हो गया कैनिस ल्यूपस, कैनिस ल्यूपस भेड़िया का, भेड़िया का हो गया कैनिस, कैनिस ल्यूपस, ल्यूपस। तो इन सब का वैज्ञानिक नाम, तो ऑप्शन बी हो गया मेढक। राना टिग्रीना किस वैज्ञानिक जंतु का नाम है, तो इसका मेढक हो गया। और पैंथरा पाइटस तेंदुआ का और भेड़िया का कैनिस ल्यूपस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका के किस किस कोशिकांग में कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ऑप्शन सी हो गया केंद्रक, केंद्रक। ऑप्शन डी राइबोसोम, राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या होगा, किस कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर बताइए। प्रकाश के कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कब किया था, 1831 में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री,
प्रोटीन की फैक्ट्री। केंद्रक, केंद्रक क्या होती है? धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी संरचना होती है केंद्रक की। केंद्रक की धागे जैसी संरचना होती है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये होगा क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर, कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए था माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी था क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कोशिकांग का प्रकाश का संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रक धागे जैसी संरचना होती है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। किस मानव में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन 3 है किस कोशिका, ऑप्शन किस मानव अंग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? दीपिका दीपिका पाई जाती है। किस मानव अंग में लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है? ऑप्शन है पित्ताशय, ऑप्शन है पित्ताशय पित्ताशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, अग्नाशय, ऑप्शन सी मस्तिष्क मस्तिष्क और ऑप्शन डी यकृत। ऑप्शन डी यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मानव अंग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? किस मानव अंग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए पित्ताशय हो गया, ऑप्शन डी अग्नाशय हो गया, ऑप्शन सी मस्तिष्क हो गया और ऑप्शन डी यकृत हो गया। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। और पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय यकृत के नीचे स्थित नाशपत्ती के आकार की थैली होती है। पित्ताशय जो होती है, पित्ताशय नाशपत्ती के आकार की थैली होती है यकृत के नीचे। यकृत के नीचे यकृत के नीचे नीचे नाशपत्ती नाशपत्ती जैसी संरचना होती है, जिस संरचना होती है। और मस्तिष्क मस्तिष्क एक जटिल अंग है। मस्तिष्क मस्तिष्क जो है जटिल अंग है, इसे कह सकते हैं। मस्तिष्क एक जटिल अंग है जिससे सोचने समझने की क्षमता होती है। और यकृत यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी जिगर और कलेजा भी कहते हैं। कलेजा और जिगर इसी को कहते हैं। तो हमारा 3 क्वेश्चन था, तीनों का विस्तार। राणा टिग्रिना किस जंतु वैज्ञानिक का नाम है? क्वेश्चन था राणा टिग्रिना किस जंतु वैज्ञानिक का नाम है? ऑप्शन ए था बाघ, ऑप्शन बी था मेढक, ऑप्शन सी था तेंदुआ और ऑप्शन डी था भेड़िया। तो इसका राइट आंसर था मेढक को राणा टिग्रिना वैज्ञानिक नाम है। और बाघ का नाम पैंथरा टाइग्रिस और तेंदुआ का पैंथरा पाइड्रस और भेड़िया का कैडनिस ल्यूपस था। दूसरा क्वेश्चन था कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी था केंद्रक और ऑप्शन डी था राइबोसोम। तो कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश का संश्लेषण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और केंद्रक में जो धागे जैसी संरचना होती है केंद्रक में, ऐसे केंद्रक होता है, ऐसे कई केंद्रक होता है इसमें ऐसे ऐसे करके संरचना पाई जाती है। ऐसे ऐसे ये सब एक केंद्रक में ऐसे धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन था किस मानव अंग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है? किस मानव
अंग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन ए था पित्ताशय, क्वेश्चन बी था अग्न्याशय, और सी था मस्तिष्क, और डी था यकृत। तो इसका राइट आंसर जो था लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। और पित्ताशय जो यकृत के नीचे नाशपत्ती जैसी संरचना होती है, इसी को पित्ताशय कहते हैं। मस्तिष्क एक जटिल अंग है जिसे सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता होती है, मस्तिष्क से ही होती है। यकृत ये मानव सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यकृत को हम जिगर कलेजा भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने किया था 1886 में। 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने किया था। तो 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को सभी हमने विस्तार से बताया। और कब कब पूछा गया है ये ग्रुप डी में, ग्रुप ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है, और ये 2019 में, एक 2024 में तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक 2019 में, 20, 24 में, 19 में। तो हम इसको साफ रखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। क्वेश्चन अगला है अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। तो हम उसका इसको साफ कर दें तो बताते हैं। यूरिया, क्वेश्चन था अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। आपसे क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया 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 यूरिया में कहाँ कहाँ परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। क्वेश्चन क्या है अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए वृक्क, वृक्क हो गया। ऑप्शन बी अग्नाशय हो गया, अग्नाशय हो गया। ऑप्शन सी हो गया यकृत, यकृत। और ऑप्शन डी हो गया आमाशय, आमाशय। क्वेश्चन क्या था अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में, या वृक्क में। तो इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कब पूछा गया है 27 मई 2019, 27 मई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 मई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर विपरीत होगा। अमोनिया यूरिया में, अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। तो यकृत में परिवर्तित होता है। और आमाशय आहार नाल, आहार नाल, नाल और छोटी आंत, और छोटी आंत के बीच स्थित होती है। छोटी आंत के बीच बीच स्थित होता है। ये आमाशय जो है, आमाशय जो है आहार नाल और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। मानव शरीर में पाचन, मानव शरीर में पाचन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। पाचन तंत्र का कौन सा, कौन भाग नहीं है, भाग नहीं, भाग नहीं। ऑप्शन है मलाशय, मलाशय, मलाशय ए ऑप्शन, और बी ग्रास नली, बी ग्रास नली, ग्रास नली। ऑप्शन सी ग्रासनी,
ऑप्शन सी ग्रसनी और ऑप्शन डी श्वास श्वास नली। श्वास नली। तो इसका राइट आंसर बताइए। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? या श्वास नली, या ग्रसनी, या यकृत, या मलाशय। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? तो ये श्वास नली नहीं है। श्वास नली नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा, श्वास नली नहीं है। और ये इसको गला, ग्रास नली, इसको गला भी कहते हैं। ये 15 से 16 12 से 15 हुआ है। 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशी होती है। लंबी मांसपेशी होती है। और ग्रासनी, 25 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशी नली है। 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और मलाशय को क्या कहते हैं? मलाशय पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। मलाशय पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। अंतिम भाग होता है मलाशय जो है, पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में पाचन मानव शरीर में पाचन मानव शरीर में पाचन तंत्र का पाचन तंत्र मानव शरीर में इंसुलिन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन कहाँ होता है? क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। मानव शरीर में पाचन तंत्र इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो 31 मई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है पित्तवाहिनी 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 ए, ऑप्शन बी यकृत यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा और ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? पित्तवाहिनी, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन जो है ये अग्नाशय में होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, ए प्लीहा। प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। तिल्ली तिल्ली कहाँ स्थित होती है? तिल्ली पेट में स्थित। मानव में तिल्ली पेट में स्थित होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, मानव में तिल्ली या प्लीहा पेट में स्थित होती है। पेट में स्थित होती है अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। टाइलिन टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आमाशय में ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो गया। अग्नाशय में अग्नाशय अग्नाशय में और ऑप्शन सी हो गया आत्ररस आत्ररस और ऑप्शन डी हो गया लारम लारमय। बताइए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? हम हट गए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। इंसुलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन एंजाइम कहाँ पाया, टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आमाशय में, अग्नाशय में, आंत्र रस में, लार्वा में। तो इसका राइट आंसर होगा लार्वा। लार्वा, ऑप्शन नंबर डी, लार्वा में